कुमार कश्यप। अभी वर्तमान समय में मैं सनफ्लावर एकेडमी में उपस्थित हूँ, जहाँ पर शिक्षक एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक बैठक किया गया। उस बैठक में बहुत सारी मांगे जो सरकार से मांगी जा रही है और डिमांड है लोगों को कि इनको कोई माने फंड दिया जाए, आर्थिक सहयोग दिया जाए। और कुछ शिक्षकों ने मांगा है कि भाई जो हमारे टीचर हैं उनका सबका रिकॉर्ड सरकार के पास अभी है और उस रिकॉर्ड के माध्यम से शिक्षकों का कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि उन लोगों का भरण पोषण हो सके। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में रोजगार समाप्त हो चुकी है, बहुत सारे लोग जो है फी नहीं दे पा रहे हैं। वैसे स्थिति में लोगों ने कहा, शिक्षकों ने कहा कि मैं फी तो मैंने लूँगा, लेकिन उसमें और सभी इंक्लूडिंग जो फी होता है वो मैं छोड़ दूंगा। इसी तरह देखते रहिए, जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ नेशन में बिंदु कुमार कश्यप के साथ वसीम अकरम की रिपोर्ट। हम बता दें कि हम लोग सरकार के हर कार्यक्रम में सरकार के साथ हैं। इस कार्यक्रम में भी, कोरोना महामारी के कार्यक्रम में भी 23 तारीख को जमुई के जिलाधिकारी महोदय झाझा प्रखंड कार्यालय में मुझको बुलाए और हम उनके पास पहुंचे तो बोले झाजी प्राइवेट स्कूल के तरफ से कुछ वो कार्यक्रम, तो हमने सर जो आपका मार्गदर्शन होगा उस पर हम लोग तैयार हैं। और हम लोगों ने उस समय जो भी लोग स्टेशन पर फंसे हुए थे या जो गरीब गुरुआ थे उनको कदम से कदम मिलाकर अपने शासन प्रशासन को साथ दिया। मांग क्या है सर सरकार से आपकी? हम लोगों का मांग है कि जो स्कूल बंद होने के चलते हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत चल रही है। आज हम लोग के पास हाउसिंग लोन का किस्त हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी का किस्त हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी का टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोगों का फेल हो रहा है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का जो किस्त है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं और बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग के ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि इन सारी चीजों को सरकार माफ करे। इस विकट परिस्थिति में एक तरफ सरकार माने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए और इस बीमारी के दूर करने के लिए अनेकों काम कर रहे हैं, तो हम लोग निजी विद्यालय की तरफ से भी हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज को हम लोगों को प्राइवेट स्कूल को मदद करे और हम लोग का जो 25% का पैसा जो जमा है 3 साल का, वो पैसा हम लोगों को मिले। और आप लोगों के माध्यम से हम इस इलाके के अभिभावक से आग्रह करेंगे कि मार्च तक का हम लोगों का पैसा तो जेन्युइन है, क्योंकि मार्च का परीक्षा भी हम लिए हैं, रिजल्ट सरकार के आदेशानुसार सबको प्रमोशन दिया गया है, तो मार्च तक का जो बकाया पैसा है वो अभिभावक हम लोग को दे और फिर अप्रैल मई जून का हम लोगों को स्कूल फीस लेने का छूट है। किसी दूसरे तरह का कोई फीस, चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज हो या खेल कूद हो या गाड़ी का भाड़ा हो, ये सब अभी हम लोग नहीं लेंगे जब तक सरकार का कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन स्कूल फी अभिभावक दे, जिसके चलते प्राइवेट मार्च तक का तो बकाया है, ये अधिकार तो बकाया चल ही रहा है। मार्च, अप्रैल और मई ये 3 माह का फीस आप लोग ले रहे हैं, इसमें कुछ अभिभावकों को रियायत दिया जा रहा है क्या? हाँ, रियायत जैसे कि मार्च तक का तो मार्च तक का फीस में तो रियायत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का कोर्स है अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल टू मार्च, तो मार्च तक तो सब हम लोग पढ़ाए ही हैं, मार्च में एग्जाम भी लिए। हाँ, तो मार्च से अब इधर अप्रैल मई या इधर जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक स्कूल बंद रहेगा, उसमें स्कूल फीस हम लोग खाली अभिभावक समझ, और उसमें भी जो अभिभावक अगर अक्षम होंगे, अगर उनका आग्रह होगा कि नहीं हमको कुछ इसमें रियायत दिया जाए, तो हम चूंकि उनका बच्चा शुरू से नर्सरी से लेकर पढ़ा है और उनका स्कूल के साथ बिहेवियर अच्छा है, तो उसको भी हम लोग रियायत। थैंक यू सर। सर, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है सर, उससे कितने पेरेंट्स लोग सेटिस्फाई हैं सर? कितने अभी हम लोग ऑनलाइन माने क्लास तो सब कुछ दे रहे हैं जी। अब जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चा को समझ में थोड़ा कम आ रहा है जी। लेकिन जिसकी मम्मी और पापा पढ़ा लिखा है वो उस हिसाब से घर में बच्चा को तैयारी करवा रहा है। 1-2 वाले को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन है कि उसको मिल जाने के बाद उसको सहयोग हो रहा है, किताब देख करके घर में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन 4 से लेके 8 तक,
क्योंकि 8th तक ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि 8th तक की मान्यता है, ये 10th तक बोल सकते हैं, बोलेंगे। हालांकि 10th हम लोग कराते हैं, लेकिन इनका 10th तक CBSE का एफिलिएशन है अख्तर साहब का, सारा डॉनिक्स का। तो मैंने 4 से लेकर 10th तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, ऑनलाइन दे रहे हैं जो। ठीक है। और हर विषय का दे रहे हैं, ये नहीं कि एक पेपर का दे रहे हैं, हर विषय का ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अब मुझे अख्तर साहब जैसा आदमी अपने भी क्लास ले लेते हैं, जाके खुद देते हैं। हम लोग 2 घंटा रोज बैठ करके देखते हैं कि हमारा टीचर क्या ले रहा है, नहीं ले रहा। और कोई मांग सर सरकार से? सर बस सरकार यही करे, आर्थिक पैकेज सबको दे रहा है, प्राइवेट स्कूल को भी जिंदा रखे। आज प्राइवेट स्कूल में ही मंत्री का बेटा, MLA का बेटा, IAS का बेटा, IPS का बेटा पढ़ता है, और सारा जितना जो डॉक्टर इंजीनियर जो दुनिया भर में है, उसमें ज्यादा रिजल्ट प्राइवेट स्कूल का ही है, समझे गए। दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि इस बार जो बिहार टॉपर में फर्स्ट किया है, गरीब का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा हिमांशु राय, उसको हम लोगों ने गोद ले लिया है, और उसको 11-12 की पढ़ाई उस जिला में जो एफिलिएटेड स्कूल, जो सबसे अच्छा स्कूल है, वो स्कूल गोद ले लिया, और वो 10th से लेकर 12th तक उनको फ्री पढ़ाएगा, किताब भी फ्री देगा, और सब तरह का उसको सहयोग देने के लिए तैयार। ठीक है, थैंक यू। एक शब्द बताया था कि पत्र के माध्यम से हम लोग की मांग पूरा नहीं होता तो प्रधानमंत्री, वो आप हमको वो बताइए। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं किया जाता तो अंतिम पड़ाव में आप लोग का क्या? सबसे पहले अभी हम लोग हर स्टेट से प्राइम मिनिस्टर को और हर स्टेट के मुख्यमंत्री को अभी हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, और मेमोरेंडम दे करके हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग की जो समस्याएं हैं उसका निदान करें, और अगर हम लोग की समस्याओं का निदान नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए लागू होंगे, और आंदोलन का पहला क्रम जो होगा वो हम लोग पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पोस्टकार्ड के द्वारा उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करें। आप इधर आ जाइए। और छोटा आदमी को पीछे कहाँ कर दिए हो? आगे आगे भैया, छोटा आदमी आगे आइए, लंबा आदमी आगे। छोटा है, देखिए आज रात को कुछ क्लियर होगा। फोटो ले अभी तक तो कुछ नहीं है। रुक Audio